हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ओसीएम का सेकेंड चैप्टर, डायरेक्टिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग का टॉपिक। कि अब डायरेक्टिंग हम लोग ने स्टाफिंग पढ़ लिया है। ठीक है, अब डायरेक्टिंग क्या होता है? तो जो स्टाफिंग में जो पर्सन, जो एम्प्लॉयज़ को हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है, उन्हीं को अब डायरेक्ट करना। ठीक है, डायरेक्टर का काम करना, उन्हें डायरेक्शन दिखाना कि उनको क्या करना है, कैसे करना है। ये अब यहाँ पे आते हैं, डायरेक्टिंग इज द सोल ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन। डायरेक्टिंग क्या होती है? एक आत्मा होती है, सोल होता है। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, communicating, inspiring, motivating and supervising the employees to achieve a predetermined goals of an organization. ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना, कम्युनिकेशन करना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, सुपरवाइजिंग करना, एम्प्लॉयज़ को अचीव करने के लिए उनके जो प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, डायरेक्शन इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। डायरेक्शन क्या होता है? कंटिन्यूस फंक्शन होता है, कंटिन्यू फंक्शन होता है। इट इज़ अ कंटिन्यूस मैनेजरी प्रोसेस दैट गोज ऑन द थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टर एक पर्सन होता है जो शो करता है एक करेक्ट पाथ, एक करेक्ट डायरेक्शन, एज वेल एज अ गाइड करता है एम्प्लॉय को इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स वेन एवर नेसेसरी, सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स जो नेसेसरी हो। ठीक है, अ फ्यू फिलोसोफर कॉल्ड एज अ डायरेक्शन एज अ लाइफ स्पार्कर ऑफ अ एंटरप्राइज। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। थियो हैमैनी ने क्या कहा है? डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ प्रोसेस एंड टेक्निक्स यूटिलाइजिंग। यहाँ पे ये नहीं देखते हैं, ये तो मुझे नहीं लग रहा है कि जो मैंने सुना था। हाँ, पीछे है एक यहाँ पे। यहाँ पे देखो क्या हुआ, यूरिकी एंड ब्रिशी ने कहा है कि डायरेक्टिंग इज द गाइडेंस करना, इंस्पिरेशन देना, लीडरशिप करना, दोज मैन या वुमेन जो भी हों, दैट कंस्टिट्यूट द रियल केस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। जो रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो मैनेजमेंट में वही होती है कि हमारे एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करना, उन्हें गाइड करना, उन्हें इंस्पायर करना, लीडरशिप, द जो वैन या वुमेन हो, डायरेक्टर जो हों, उन्हें क्या करना, इंस्पायर करना। ठीक है, यही होता है डायरेक्टिंग का काम, डायरेक्टर्स का काम। अब यहाँ पे आते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग में। डायरेक्टिंग आर रिफर टू प्रोसेस आर टेक्निक्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइड, इंस्पिरेशन, वही सेम चीज़ पे सुपरवाइजेशन करना, सुपरविज़न करना कि वो लोग वहाँ पे काम कर रहे कि नहीं कर रहे, कैसा काम करना है, ये सारी चीज़ें बताना, ऑब्जर्व करना, उन्हें एग्जामिन करना कि काम ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्सेट्रा। ठीक है, इंटाइट से एक्शन, व्हाट मीन्स बाय इंटाइट एक्शन? कि आप अब तक क्या करना है, ठीक है, क्या काम करना है। डायरेक्टर करना एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, एम्प्लॉय को क्या करना, डायरेक्ट करना। डायरेक्शन इज़ अ फंक्शन, ठीक है, डायरेक्शन एक फंक्शन है विथ सपोर्ट टू एक्टिवेट द प्लान विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय। एवरी एक्शन इज इंटायर्ड थ्रू द टाइमली डायरेक्शन। डायरेक्शन एक फंक्शन होता है जो एम्प्लॉय की मदद से काम एक्टिवेट होता है। ठीक है, अगर एम्प्लॉय नहीं होगा तो डायरेक्ट किसी करोगे आप? डायरेक्ट आप एम्प्लॉयज़ को ही करोगे कि आपको ये काम करना है। ठीक है, आपको ये काम ऐसे करना है। यह विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय, डायरेक्शन वहाँ पे जो डायरेक्टिंग वाला फंक्शन है वो एक्टिवेट होता है। ठीक है, इंटीग्रेट्स अफेक्ट मतलब जोड़ना, लोगों को कम्युनिकेट करके वन एलिमेंट्स ऑफ अ डायरेक्शन। कम्युनिकेशन एक एलिमेंट्स होता है डायरेक्शन का।
इंटरैक्टिंग करना, अफेक्ट्स एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन करना, ठीक है, दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देना, ठीक है, जोड़ना दोनों को ताकि अच्छा काम हो सके। उसके बाद आते हैं मीन्स ऑफ मोटिवेशन। मीन्स ऑफ मोटिवेशन क्या होता है कि हमें जो काम कर रहे हैं सबॉर्डिनेट्स, यहाँ पे क्या करें, बेस्ट यहाँ पे देखो, विल डायरेक्टिंग द सबॉर्डिनेट देयर आर ओपिनियंस आर ऑल्सो कंसिडर, उनके ओपिनियंस को जानो, ठीक है, उनको मोटिवेट करो, उनके यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं उनकी बात को समझो, उनका भी मत आप जानोगे, तब जाके यहाँ पे क्या होगा, एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन और एक यहाँ पे आपके जो प्री डिटरमाइंड गोल्स है वहाँ पर अचीव कर पाओगे। ओके, फिर आ जाते हैं प्रोवाइड करना स्टेबिलिटी, ठीक है, और सर्वाइव करना, यहाँ पे क्या कितना सर्वाइव कर सकते, कितनी उनकी एबिलिटी, उनकी कितनी स्टेबिलिटी है, उनकी क्या क्षमता है उनकी, ठीक है। स्टेबिलिटी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि वो सर्वाइवल कर सकते हैं कि नहीं, वो झेल सकते हैं कि नहीं। अगर कोई मुसीबत आए तो हम लोग आप एम्प्लॉयज़ विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टर की मदद से वो चीज़ों को संभाल सकते हैं कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन करके, सुपरविज़न करके, लीडरशिप को मोटिवेशन देके, कोऑपरेट डेवलपमेंट करना एम्प्लॉयज़ के अंदर, ठीक है। देन स्टेबिलिटी एंड क्रिएट द बैलेंस अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट एंड ग्रुप्स में, ठीक है, स्टेबिलिटी देना, ठीक है, बैलेंस लाना। उसके बाद आते हैं यहाँ पे फिफ्थ, कॉपिंग अप विद द चेंजेस। चेंजेस यहाँ पे क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर ऑल्सो चेंजिंग, जो फैक्टर्स होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का वो हमेशा चेंज होता रहता है, यू ऑल्सो नो, ठीक है। अडेप्टिंग टू द एनवायरमेंटल चेंज इज़ नेसेसरी ऑफ अ ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं वो नेसेसरी होते हैं ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन, proper communication and leadership, the employees can clearly understand the nature of changes and also the positive outcomes of adopting to the changes। ये changes से एक proper एक positive आप पे आउटकम आना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे काम करा रहे हो, ठीक है, किसी से, तो यहाँ पे उसको क्या करोगे, हर एक चेंजेस ज़रूरी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी काम, अगर आप आदमी हो, अगर आप वहाँ पे मशीन्स अगर ला रहे हो, तो यहाँ पे ये चेंज, जैसे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती है, आप वैसे ऑटोमेटिक मशीन्स ला रहे हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिट्स होता है, ठीक है, उनको मेहनत कम लगती है, काम यहाँ पे आसानी से लोग कर लेते हैं, तो ये क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को मदद करता है, ठीक है। अगर आप चेंजेस नहीं करोगे, बोलोगे उसी पुरानी मशीन में तुम लोग काम करो, वो लोग 8-8 घंटे की मेहनत करेंगे, उस मशीन्स पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो पुरानी, तो हमको भी चेंजेस करना पड़े। जैसे एनवायरनमेंट, प्रकृति का नियम है बदलाव, आपने ये लाइन सुनेगा, प्रकृति का नियम है कि बदलाव करो आप अपनी लाइफ में, वैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस ज़रूरी है, ठीक है। जैसे अगर ई फाइलिंग्स आ गई हैं, रोबोट्स वर्क फोर्सेस होता है, तो वो करो, ठीक है, चेंजेस अपने आप में करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वही कि अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर यूज़ करो, अगर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होगा, सिस्टम प्रॉपर, देन डेवलप द अवॉइड होगा जो वेस्टेज है, डुप्लीकेशन है, ठीक है, एक ही लोग एक दो व्यक्ति सेम ही काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको शर्ट बनाने बोला, उसको बटन बनाने का है, तो वो कॉटन का वो भी शर्ट बना था, वो भी ख़राब हो जाएगा ना, वेस्ट हो रहा है ना, ठीक है। वो बनाना पिंक कलर का नहीं बोला, मैं तो ब्लू कलर का शर्ट बना, तू नीला कलर का शर्ट बना, तो ऐसे डुप्लीकेट्स काम नहीं करने, ठीक है। अगर प्रॉपर डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन प्रॉपर होगा, उनके ऊपर प्रॉपर एग्जामिंग आप करोगे, तो वो क्या होगा, डुप्लीकेट जो होते हैं, डुप्लीकेशन यहाँ पे अफेक्ट, और जो अवॉइड होगा वेस्टेज, ठीक है। क्रिएट अ टाइम स्पिरिट, और व्हाट मीन बाय टीम स्पिरिट यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ फोकस ऑन अ मोटिवेशन और सबॉर्डिनेट फॉर अ ग्रुप, यहाँ पे अफेक्ट ग्रुप आपको तो पता होगा, जब एक यहाँ पे आप एक सिंगल अगर उंगली को पकड़ के तोड़ना चाहोगे तोड़ दोगे, पर अगर वही मुट्ठी आग बांध लोगे ना, तो आप ज़्यादा
आप एक सिंगल यहाँ पे उंगली से किसी को चोट पहुँचा सकते हो नहीं ना, पर अगर आप वही मुट्ठी बांध लोगे अपनी 5 उंगलियाँ एक साथ लेके अगर किसी को मारोगे तो बहुत तेज से लगेगा। वैसे ही अगर एक कोई सिंगल आदमी काम करे तो नहीं हो पाएगा उससे। अगर वही लोगों की मेहनत, लोगों के कोऑर्डिनेशन से, ठीक है, एक मुट्ठी बन के अगर हम लोग काम करेंगे तो हम लोग काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो वही बोलते हैं ग्रुप, यहाँ पे टीम, यहाँ पे स्पिरिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं एक्सप्लोरर्स कैपेबिलिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरी इंडिविजुअल हैव अ वेरियस कैपेबिलिटी। हर एक इंसान के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, फॉर आर पोटेंशियल इन एडिशन टू देयर फॉर्मूला क्वालिफिकेशन। उनके क्वालिफिकेशन डायरेक्शन हेल्प करता है आइडेंटिफाई एंड यूटिलाइज their ability for the best performance by encouraging and motivating them just like a leaders, ठीक है। लीडर्स की तरह उनके बेस्ट परफॉर्मेंस को निकालने के लिए, इनकरेज करने के लिए, ठीक है, उस उनकी एबिलिटी को निकालने के लिए, उनकी क्षमता को बाहर लाने के लिए, उनके हुनर को निकालने के लिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, उन्हें मोटिवेट करता है, उन्हें गाइड करता है, उन्हें इंकरेज करता है कि यू आर डिड इट, तुम कर सकते हो, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना। उसके बाद आते हैं इंक्रीजेस इफ़िशेंसी लेवल। इफ़िशेंसी लेवल मतलब वर्क को बढ़ा देना, ठीक है। उस यहाँ पे क्या कहता है, गाइडेंस और मोटिवेशंस की हेल्प से गिवन द सबऑर्डिनेट टू परफॉर्मेंस एट देयर बेस्ट लेवल। अगर आप वहाँ पे इफ़िशेंस, उनकी एबिलिटी को आप बढ़ाओगे, अगर आप उनको गाइड करो, गाइडेंस दोगे कि ऐसा काम करो, ये सही नहीं है, ऐसा आप करिए, ये रास्ते पे आप ये पाथ पे चले तो आपको अचीव होंगे, और उनको आप मोटिवेट करोगे कि तुम कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारी अंदर एबिलिटी है, तुम्हारे अंदर वो हुनर है कि तुम ये काम कर सकते हो, तो उनके काम को, उनके परफॉर्मेंस को एक अलग ही लेवल पे, एक बेस्ट लेवल पे लाके खड़ा कर देता है, ठीक है। देन बीइंग अ लीडर, team spirit is created by the manager as well as a proper techniques of supervisions are used. It's a work positively and results into enhancing and efficiency a level of a whole organization. Then cooperation wahi cooperation is a necessary of a smooth flow organization activity. It should be created by a managers के जैसे director from a top level, bottom level and bottom level of management. Then healthy cooperation, teamwork, higher efficiency level lead to attain of goals, ठीक है। यहाँ पे हायर एफिशिएंसी, टॉप लेवल, तो क्या कहते हैं, एक गोल्स आपको अचीव कर सकता है। कोऑर्डिनेशन रहना बहुत ज़रूरी है। दस डायरेक्टिंग टू द सबऑर्डिनेट इज द बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन दैट्स इंक्लूड अ बिल्डिंग एंड इफेक्टिव वर्क्स क्लाइमेट थ्रू अ मोटिवेशन, ठीक है। लोगों को मोटिवेट, डायरेक्शन में मेन रहता है कि आप मोटिवेट करो, ठीक है, आप इंकरेज करो उस पर्सन को कि कर सकते, यू आर डिड इट, तुम कर सकते। ऐसा कोई काम नहीं कि जो तुम ना कर पाओ। अगर आप ऐसे एम्प्लॉयज़ को करोगे ना तो उनका जो परफॉर्मेंस होता है ना वो एक अलग ही लेवल पे आके आपको मिलेगा, ठीक है। आप अगर किसी को बोले कि तू नहीं कर सकता, तू नहीं, अगर उसका मन भी होगा ना करने का, अगर वो बेस्ट से अपना बेस्ट भी दे सकता है ना, तो भी ज़िंदगी में कभी वो काम नहीं कर पाएगा। अगर आप कोई पर्सन को नहीं कर पाएगा पर आपके बोलोगे कि तू कर सकता है, तो उसके अंदर भी चाह आएगी, यार मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर नहीं। जब हम लोग खुद से सोच लें, ठीक है, तो अगर हम कर सकते तो काम हम लोग डेफिनेटली। ऐसे ही आप लोग अगर 12th स्टैंडर्ड में सोच लो, आपकी पढ़ाई चलो माने 11th बहुत आपका बेकार गया, नहीं पढ़ पाए आप लोग इतना, पर 12th आप अच्छा निकाल सकते हो, आप अच्छे % से निकाल सकते हो, ठीक है। आप कर सकते हो, यहाँ पे यू कैन डिड इट, आप कर सकते हो, ये मैं बोलती हूँ, ठीक है। तो आप एक मोटिवेट हो जाओगे ना कि मैम बोल रही या कोई बोले तो हम लोग, कोई भी तो काबिलियत होगी ना, तभी तो बंदा बोले कि यार हम कर सकते हैं, तो हमको करना चाहिए। तो जब आप करोगे ना, तो जब आप देखोगे कि जब रिजल्ट का टाइम आएगा तो आपका एक परफॉर्मेंस अलग ही लेवल पे मिलेगा आपको, ठीक है। तो यही सब था डायरेक्टिंग के बारे में। तो अगर चैनल अच्छा लगे, प्लीज़ मेरी मेहनत अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ठीक है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय।